बट यस, फक्र है हमें, और मुझे लगता है सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन जनरल रावत को होगा कि यार मैं फौज में पैदा हुआ और मैं फौज से ही विदा पा रहा। इससे और बड़ी यू कांट बी मोर लकी। और अगर मैंने देश के लिए अपने आप को समर्पित किया है, गॉड ब्लेस, मुझे तिरंगे में ही भेजना। देयर कांट बी अ बिगर ऑनर, देयर कांट बी अ बिगर सेटिस्फेक्शन देन दैट। एक फौजी के लिए, चाहे वो जनरल रावत हो, चाहे वो एक सिपाही हो, सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि वो एक तिरंगे में वापस जाए। वाइस चीफ, आर्मी चीफ, फिर उसके बाद आखिरी जो ओहदा खत्म होता है वो होता है चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, और फिर उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। द बेस्ट मैन विल बी द सीडीएस। द बेस्ट मैन इररिस्पेक्टिव ऑफ सर्विस विल बी द सीडीएस। जो थिएटर कमांड्स हैं, यही हमारा फ्यूचर है। हमारे पास ऐसा कभी कोई चीफ ना हो, ना हुआ है जो एंटी गवर्नमेंट रहा हो, नेवर। और इन्होंने थिएटर्स का कॉन्सेप्ट किया, और ये बड़ा एक आप समझ लें कि इंटेलेक्चुअल और बड़ा इस पे इन्होंने सारा इसके ऊपर अपना काम भी किया। अच्छा चलिए, एक मिनट की, वो जो सो कॉल्ड आप बता रहे हैं किसी ने कह दिया, आईएसआई ने उसको गिरा दिया, तो अगर आपके पास इतना पुख्ता एविडेंस है, टुनाइट विल बी द। तमिलनाडु के कन्नूर में हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का निधन हो गया। इस हादसे में सेना के अन्य 11 जवानों का भी निधन हुआ। आपको यहां बता दें कि सीडीएस बिपिन रावत अन्य सेना अफसरों के साथ वेलिंगटन में डिफेंस स्टाफ कॉलेज में एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जा रहे थे। जनरल रावत जितनी देर भी रहे, उन्होंने भारतीय आर्मी की वर्दी पहने रखी। वो अपनी वर्दी को अपनी शान समझते थे। दरअसल भारतीय सेना का जवान तिरंगे में लिपटकर आना अपनी शान समझता है। भारतीय सेना भारतवर्ष के गौरव और शान का प्रतीक है। जनरल रावत ने आखिरी सांस तक सेना की वर्दी को अपने गले से लगाकर रखा। पाकिस्तानी मीडिया जनरल बिपिन रावत पर चर्चा कर रहा है और बता रहा है कि जनरल बिपिन रावत कितनी पावरफुल शख्सियत के मालिक थे। भारतीय फौज के सीडीएस के हेलीकॉप्टर को कल जो हादसा पेश आया, उस हवाले से राजनाथ सिंह साहब ने आज पार्लियामेंट के अंदर ब्रीफ किया और कहा कि अब इस हवाले से इंक्वायरी होगी। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है, जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भारत के नए सीडीएस कौन होंगे। इन्हें वे जनरल रावत वाज ए लकी मैन कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी यूनिफॉर्म में गुजारी। और वैसे तो सीडीएस वो जब होते थे तो वो टाई कोट पहन के भी घूमते फिरते रहते थे, लेकिन जिस दिन उनका हादसा हुआ उस दिन भी वो यूनिफॉर्म में थे। तो क्या ये इसको आप किस तरह देखते हैं कि इन्हें वे उनकी जो ख्वाहिश थी कि सारी जिंदगी फौज में रहे और वर्दी में रहे, उसी में वो रहे और उसी वर्दी के अंदर उन्होंने अपने मुल्क के लिए जो भी किया अपने करते रहे, तो इसको आप कैसे देखते हैं? रेयरेस्ट ऑफ रेयर कि आप पैदा फौज में हुए, आप देश के लिए वीर गति पाए फौज में रहते हुए, फौज के रहने के बाद में। हिज फादर वाज अ लेफ्टिनेंट जनरल, ही वाज बोर्न इन इंडियन आर्मी, दैट इज द बेस्ट पार्ट। एंड बाय द वे, ही वाज डॉनिंग द यूनिफॉर्म इवन ऑन दैट लास्ट डे, बिकॉज वी हैव अ प्रोटोकॉल कि जब आप सर्विस एयरक्राफ्ट में चलते हैं तो आप यूनिफॉर्म पहनकर चलते हैं। दिस इज पार्ट ऑफ आवर प्रोटोकॉल। वी डोंट वेयर सूट और एनीथिंग। जहां तक सूट की बात है, यस, एज अ चीफ इवन दे ही इज अलाउड कि वो किसी फंक्शन में अगर जा रहा है सिविल के, तो ही कैन वेयर अ सूट आल्सो, इज नॉट द प्रॉब्लम। बट यस, फक्र है हमें, और मुझे लगता है सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन जनरल रावत को होगा कि यार मैं फौज में पैदा हुआ और मैं फौज से ही विदा पा रहा। इससे और बड़ी यू कांट बी मोर लकी कि देखिए, ये वो वाली बात है, हमारे फौज में हम हमेशा कहते हैं, आपके यहाँ भी आप कहते होंगे जरूर, कि फौजी होने का एक अलग लाइफ है, और उस लाइफ का मतलब है कि मैं देश के लिए अपने आप को समर्पित कर रहा हूं। और अगर मैंने देश के लिए अपने आप को समर्पित किया है, गॉड ब्लेस, मुझे तिरंगे में ही भेजना। देयर कांट बी अ बिगर ऑनर, देयर कांट बी अ बिगर सेटिस्फेक्शन देन दैट। एक फौजी के लिए, चाहे वो जनरल रावत हो, चाहे वो एक सिपाही हो, सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि वो एक तिरंगे में वापस जाए। मैं गेस नहीं करूंगा, मैं आपको अथॉरिटेटिवली बताऊंगा, जिसको बोलते हैं बैंग ऑन टारगेट। The best man will be the CDS. The best man, irrespective of service, will be the CDS. And by the way, जो so called
कॉन्टिन्यूटी की बात आप हमने करी थी कि क्यों जो भी चीजें बिपिन रावत ने शुरू करी वो आगे कैसे आगे बढ़ पाएंगी या नहीं बढ़ पाएंगी वगैरह वगैरह। आई एम वेरी श्योर यू विल एग्री विद मी कि 2 साल बहुत लंबा अरसा है जहां उन्होंने स्मूदन आउट किया होगा कि किसी भी सर्विस चीफ की आपस में कोई भी डिफरेंसेस ना हो। हमारे पास ऐसा कभी कोई चीफ ना हो, ना हुआ है जो एंटी गवर्नमेंट रहा हो, नेवर। इंडियन आर्मी इज एब्सोल्युटली प्रो गवर्नमेंट। हमारी बला से किसकी गवर्नमेंट है हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे मेरे इंडिया फर्स्ट स्लोगन में पूरा विश्वास है। अच्छा चलिए 1 मिनट की वो जो सो कॉल्ड आप बता रहे हैं किसी ने कह दिया आईएसआई ने उसको गिरा दिया, तो अगर आपके पास इतना पुख्ता एविडेंस है, आई एम वेरी श्योर यू विल एग्री विद, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो चाहे वो हमारे साथ हो, टुनाइट विल बी द डी डे फॉर अटैक बिकॉज पैशंस विल बी सो हाई। अच्छा, आर्मी चीफ जो हैं ये रहे ये आर्मी चीफ रहे 2016 से 2019 तक, दिसंबर 2016 से 2019 तक। ठीक, सही। और उससे पहले ये आर्मी के वाइस चीफ रहे और वो रहे सितंबर 2016 से लेके दिसंबर 2016 तक। यानी वाइस चीफ, आर्मी चीफ, फिर उसके बाद आखिरी जो ओहदा खत्म होता है वो होता है चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, और फिर उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और 1947 से लेके 2021 तक इंडियन आर्मी में कोई ऑफिसर, कोई 4 स्टार जनरल इतना पावरफुल नहीं था इख्तियारात के हवाले से जितने ये पावरफुल थे। अब ये समझे कि ये जो हैं ये आर्मी चीफ भी थे ये, और ये एक ऐसी जगह पे थे जो आप समझे कि, यानी मैंने आपसे कहा ना कि ये एक शख्स थे जो कि तमाम तर जो फौज, न्यूक्लियर, यानी एनएसए भी कुछ नहीं थे इनके सामने। ये वन सिंगल मैन जो कि मोदी को उस वक्त से लेके अब तक, वजीर आजम मोदी को 2016 या उससे पहले से, यानी उनकी ये पिक थे, जो है भारत की फौज को अरसर नौ तरतीब देना चाहिए। और इन्होंने थिएटर्स का कॉन्सेप्ट वहां पे ये उस पे काम कर रहे थे, ठीक है। और ये बड़ा एक आप समझ लें कि इंटेलेक्चुअल और बड़ा